Hariom friends, we will do Dhyan now for about 15-20 minutes. We will do Dhyan. Let us close our eyes. पीठ सीधा, हाथों को क्लैस्प कर लें या हाथ की हथेलियों को ऊपर कर लें। घुटनों पे रख सकते हैं हथेलियों को और गहरे श्वास अंदर लें। एक गहरा श्वास अंदर लेंगे और नाभि के क्षेत्र पर रोकेंगे। जब हम श्वास रोकते हैं हमारा मन रुक जाता है। फिर श्वास को छोड़ेंगे धीमे धीमे, शरीर को रिलैक्स करेंगे और बाहर रोकेंगे। जितना रोक सकते हैं, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, वट एवर टाइम, सहजता से। इस तरह 5, 6, 7 बार श्वास को लें, भरें, रोकें और बाहर छोड़ें और बाहर रोकें। आज विशेष दिन है गणेश जी का। गणेश जी के लिए गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी को कोटि कोटि नमन। हमारे इस अध्यात्म के जीवन में गणेश की कृपा रहे, सरस्वती की कृपा रहे। अपने सेजेस रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, अन्य सेजेस के लिए बारंबार नमन, कृतज्ञता का भाव। और अब हम सुसुप्ति में जाएं, नींद में प्रवेश करें। बिल्कुल नींद में चले जाएं, जैसे नींद की स्थिति होती है। देह का काम करना छोड़ दिया, इंद्रियों को विड्रॉ कर लिया, विचार खत्म हो गए। पूरी नींद की स्थिति में और जागरूकता बनी रहे। यू आर अवेयर एंड यू आर इन टू स्लीप। जागृत सुसुप्ति में 5 मिनट के लिए। पूरी तरह से सुसुप्ति में और जागरूकता। बीच बीच में जो जान रहा है, सुसुप्ति को जो देख रहा है, उस जानने वाले को भी जाने। अपने अंदर जो तत्व जान रहा है उसकी तरफ भी आपका अटेंशन हो और फिर सुसुप्ति में।
गहरी सुषुप्ति में है और केवल जागरूक है। अब कुछ समय के लिए अनदेखे को देखें, अनदेखे को जानने का प्रयास। सुसुप्ति में भी आप अनदेखे में जाते हैं। अनदेखे को देखने में आंखें खोल के भी उसको आप कर सकते हैं दिन में। आपके सामने जो दिखाई दे रहा उस उधर ध्यान नहीं, अनदेखे को देखना होता है, गैप को देखना। बंद आंखों से कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उसको भी देखें, और खुली आंखों से जो दिखाई दे रहा है उसको छोड़ के अनदेखे को देखें। दोनों उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनदेखे के साथ एक हो जाए। अब कुछ समय के लिए अज्ञात में प्रवेश करें। अज्ञात का मतलब है जो जानते नहीं, जिसका बिल्कुल ज्ञान नहीं। जैसे जन्म लेने से पहले मैं कहाँ था? अज्ञात, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। और मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? फिर से अज्ञात में, अननोन। तो अननोन में चले जाएं, अननोन में जिए। बी अवेयर ऑफ अननोन। अननोन में कोई शब्द नहीं, कोई देह नहीं, कोई बुद्धि नहीं, विचार नहीं, पूरी तरह से सन्नाटा। अननोन बड़ा व्यापक है, सब जगह फैला हुआ है। और जो अननोन को जान रहा है वो उससे भी बड़ा है। तभी तो वो जान सकता है। जानने वाला हमेशा जिसको जान रहा है उससे ज्यादा व्यापक होता है। अननोन बड़ा व्यापक है, और आपका अंदर जो तत्व जान रहा है वो उससे भी व्यापक है। ये अज्ञात या अननोन यदि अनंत है, तो आपके अंदर जो ये तत्व जान रहा है वो अनंत का भी अनंत है।
जो ये नोइंग एलिमेंट है, ये सुप्रीम, इस जानने वाले तत्व को अज्ञात के साथ एकाकार कर दें। 2 मिनट तक इसी अज्ञात के साथ एक हो जाएं। अज्ञात को जान रहे हैं। बीइंग अवेयर ऑफ अज्ञात। अब 1 मिनट के लिए ऐसा महसूस करें, एज इफ आई एम द स्काई। मैं आकाश, आकाश की तरह सब जगह व्याप्त हूं। आकाश तत्व सब जगह पे व्याप्त है। ऑल एम्प्टीनेस इज आकाश ओनली। तो मैं, जो मेरा जानने का तत्व है, नोइंगनेस, इट इज परवेडिंग एवरीवेयर, ऐसा महसूस करें। यदि ये परवेड नहीं करेगा तो ये कैसे जानेगा? आकाश को तभी जान सकता है जब ये आकाश के साथ एक हो जाए। तो ये जानने का तत्व केवल आपके अंदर संकुचित नहीं है, ये सब जगह फैला हुआ है। जहां जहां आपका अटेंशन जाता है, वहां पे ये नोइंग एलिमेंट है। और ये अखंड है। इसी का नाम है अखंड ज्ञान और बोध। आपका होनापन और आपका जानना दोनों अखंड है, सब जगह। जो जो आप अटेंशन में लाते हैं उसको जान रहे हैं। वापस अपने हैपन में आ जाएं और जैसे हैं इस क्षण में उसको पूरी तरह स्वीकार करें। बी एज यू आर। हल्के हो जाएं। महसूस करें कि मैं हूं, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अभाव के, पूरी तरह से पूर्ण और तृप्त बस हूं। दैट इज ऑल।
30 सेकंड के लिए अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप के बोध में स्थिर रहें। इस क्षण में पूरी तरह से, इस क्षण में जैसे हैं उसको एग्री करें। सहज हो जाएं, सहज अवस्था। 10 सेकंड। 5 सेकंड अपने दोनों हाथ रब करके अपने आंखों पे रख लें 5 सेकंड के लिए। और धीमे धीमे अपने हाथ सुविधा अनुसार हटा सकते हैं, आंखों को खोल सकते हैं। आज का ध्यान की सभा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरि ओम फ्रेंड्स।